जैसे मुझे पता चला, मैंने मेरे फादर को कॉल करा और पापा को मैंने बोला कि पापा मैं पास होगी। जैसे मैंने बोला कि पापा मैं पास होगी, तो पापा मतलब ड्यूटी पे थे, तो वहीं रोने लग गए कि तू, एक होता है ना कि हमारी जब तक हम एफएमजी पास नहीं होते तो कोई वैल्यू नहीं है। पापा बहुत खुश हुए कि हमारी इतने सालों की मेहनत रंग लाई। तो फिर मैंने मेरे पापा को बताने के बाद घर पे कॉल करा, तो 2-3 दिन तक तो मतलब इतना एक होता है ना कि इस पूरे एरिया में और पूरी बिरादरी में एक अकेली डॉक्टर मैं बनी आसपास के गांव में। तो मतलब काफी खुशी वाला मौका था और प्राउड वाला मोमेंट था। हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक गांडा, करंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर एट यूपीएससी रतलाम। और आज हमारे साथ है डॉक्टर उर्वशी चौहान, जिन्होंने रिसेंटली अपना एफएमजी एग्जाम पास किया था। और ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट पे जो मिस्टेक्स हुई है, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है। तो बहुत ही कम टाइम बच रहा है जुलाई वाले एग्जाम को लेके, तो बहुत सारी मिस्टेक्स हमको अवॉइड करना होती है कि भाई दूसरों ने अगर कुछ मिस्टेक्स करी है या कुछ ये चेंजेस करें हैं, तो हम वो चीजें पहले से ही कर लें। क्यों हम उस चीज का वेट करें कि हमारा अटेम्प्ट लगे उसके बाद हम वो चीजें करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर उर्वशी ज्वाइन करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू डॉक्टर दीपक रंजना। मैंने जो मेरी पढ़ाई है एमबीबीएस की, मैंने किर्गिस्तान से करी है, और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और मैं एफएमजी एग्जाम में थर्ड अटेम्प्ट में पास हुई हूँ। और जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम कोरोना का टाइम था। और तब हमें पता नहीं था पैप का इतना, मुझे इवन मैं मेरे बारे में बताई, मुझे नहीं पता था, बाकी आसपास के लोगों को थोड़ा आइडिया था। और हम्म। मैं किसी ऐसे सीनियर से कनेक्टेड नहीं थी जो मुझे बताता कि तुम प्रैप से प्रिपेयर करो या एमसीए के लिए प्रिपेयर करना है, तो ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी। तो फिर जैसे ही कोरोना का टाइम आया, तो उस टाइम पता चला कि प्रैप करके कुछ ऐप है और उन्होंने सब्सक्रिप्शन फ्री कर दी है। तो कॉलेज के फिर टाइम की बात कर रहे हो आप? हमने सोचा कि ठीक है। हाँ, कॉलेज का मेरा लास्ट ईयर था, 6th ईयर था। ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ना ग्रुप बनाया एक दो चार स्टूडेंट का कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट करा था वो था साइकियाट्री, कि ये जो है हम्म। इजी सब्जेक्ट होता है। और फिर उसमें पढ़ाई करी, फिर उसमें ना बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, क्योंकि जब ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं ना, सबका कैचिंग पावर सेम नहीं होता है। तो किसी को लेट समझ आता है, किसी को एक बार में ही समझ आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है, कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमने आसपास देखे हुए थे, सुने हुए होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता इस बारे में, कुछ आइडिया ही नहीं होता। और मेरे को कुछ कुछ चीजों का नॉलेज था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है मेडिकल बैकग्राउंड है, मेरे पापा डॉक्टर हैं और फैमिली में मतलब मोस्ट ऑफ ऑल सब मेडिको ही हैं। तो फिर उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे पढ़ना ठीक नहीं है। तो फिर मैंने खुद से ही डर्मा, मतलब जो सिंगल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन आता था वो लिया, फिर मैंने डर्मा पढ़ाई करी। डर्मा कंप्लीट होने के बाद फिर फिजियोलॉजी पढ़ा। ऐसे ही करके मतलब 5-7 सब्जेक्ट मेरे हो गए थे। तो फिर उस टाइम पे जो एक वंदे भारत मिशन चल रहा था, इवैक्यूएशन वाला, और उस टाइम हम्म। पे ये भी था स्ट्रेस कि हमें वापस जाना है नहीं जाना है। और मेरे मन में ऐसा था कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं यहीं पढ़ाई करूंगी। तो अच्छा। फिर लास्ट टाइम में मैंने आ, वो कर लिया कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर जब मैंने आसपास के लोगों को देखा कि सब लोग जा रहे हैं, मैं अकेली रह जाऊंगी तो कैसे होगा। तो मेरे साथ एक और फ्रेंड था, मैं उसको बोला कि हम लोगों को भी जाना चाहिए। तो उसने बोला तूने कहा था कि पढ़ाई करेंगे, अब तू क्यों कर रही है? फिर इधर से मेरे को थोड़ा अंदर से भी डर लग रहा था कि क्या होगा, और यहाँ से किर्गिस्तान से अगर कल को कुछ हो गया तो कैसे पहुंचूंगी मैं तो सही ये भी बात डर था। फिर मैंने लास्ट टाइम पे ये कहा ठीक है, अब मैं जाती हूँ यहाँ से। तो फिर फ्लाइट कराई और फिर घर आ गए। तो घर जैसे ही आए, तो फिर पढ़ाई करना शुरू करा। और फिर मैंने एक, तब एग्जाम आ गया, मतलब अ, जून है। जून में तो हम एग्जाम नहीं दे सकते थे। आप 21 पास आउट है ना? हाँ, मैं 21 पास आउट हूँ, जून ओके, तो आपने जो मतलब फर्स्ट मई में एफएमजी हमारी आपका कब डिग्री दिया था हो आपने? गई।
मैंने दिया था दिसंबर में। ओके, December 2021 में। हाँ, क्यों, और जून ओके। वाला हम लोग एलिजिबल नहीं थे। जैसे अभी काफी हाँ, स्टूडेंट के साथ हो रहा है, जो जूनियर्स आ रहे हैं वो लोग वो अभी नहीं अप्रैल दे तक का ही पाएंगे। उनकी आती है उसमें। हाँ। हाँ, तो मेरा हम्म। मेरा भी ऐसे ही था। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं पढ़ाई करती हूँ। तो उस टाइम पे पढ़ाई मैंने करी अच्छे से, खुद से टैप लेडर से पढ़ाई करी थी। फिर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था 1 ईयर वाला ही। तो उसमें फिर क्या हुआ कि मैंने मतलब सब्जेक्ट, अब मैं क्या, सब लोग बोलते थे कि खुद के नोट्स बनाओ, और हम्म। पहले वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, और फिर उसको उसके क्वेश्चंस करो। तो मैं ऐसे फॉलो कर रही थी। तो जब ऐसे मैं कर रही थी, तो फिर लास्ट के ना 2-3 महीने बचे हुए थे, और मेरा काफी सारा सिलेबस बचा हुआ था कि मैं अब कैसे करूं। तो मैंने मेरे किसी साथ वाले को कॉल करा जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे। मैंने उनसे पूछा कि अभी क्या करना है, जितना सिलेबस रह गया है। तो कहने लगे कि जो मेडिसिन सब्जेक्ट है इसको छोड़ दो, बाकी तो पढ़ ले। मैंने कहा ठीक है, हाँ ऐसे कर लेते हैं। और बाकी और जो सिलेबस है उसको वन वन टाइम भी नहीं देख सकते, मेन वीडियोस हैं। तो कहने लगे कि अभी जो है तो वो पढ़, और बाकी रैपिड रिवीजन से कर ले। तो मैंने रैपिड रिवीजन से सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, जैसे ईएनटी ओप्था हो गया, और बायोकेम, एनेस्थीसिया, सर्जरी भी मतलब समझ में आ गया मुझे। जब मैंने मेडिसिन ओपन करी, फिर भी मेरे को ये था मेडिसिन में क्यों छोड़ूं। फिर जब ओपन करा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया मेडिसिन को लास्ट टाइम पे। और जब एग्जाम दिया, तो अब उसमें मेरा जब रिजल्ट आया, मेरे 141 मार्क्स आए। अच्छा। फिर हाँ, तो थोड़ा सा हताश तो हुई कि इतने कम मार्क्स, मतलब 9 नंबर से मैं रह गई। और फिर मुझे कुछ मेरी भी गलतियां उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुई कि मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने थे शुरू से ही। और तो क्योंकि वो चीज आप मेरी आपकी गलती एक थी। मिस्टेक्स ये भी थी कि आपने प्रेप से नोट्स बनाने की कोशिश करी, वो भी लास्ट 3 4 5 6 मंथ में, हाँ। जो वैसे भी हाँ, पॉसिबल नहीं वो होता मेरी है। गलती। हाँ, वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कैसे करना है। तो फिर ओके। उस टाइम पे फिर मैंने अपनी जो मिस्टेक्स थी वो रियलाइज करी, और कि हम्म। सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी करने हैं। फिर मैं लास्ट के मंथ में एमसीक्यूज भी कर रही थी, और सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन मेरा जो था, एनेस्थीसिया रह गया था। एनेस्थीसिया की मैं मेन वीडियोस नहीं देख पा रही थी, तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता मेरे से। और बायोकेमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट थे जो लास्ट में मेरे छूटे थे ये फर्स्ट अटेम्प्ट के प्रेप टाइम पे? लैडर से। नहीं, ये सेकेंड मेरा अटेम्प्ट के सेकंड टाइम? अटेम्प्ट है। फर्स्ट में तो सेकेंड, ओके। फर्स्ट में तो मेरे 141 मार्क्स आएंगे, तो फिर जो मैंने दोबारा से सब कुछ फर्स्ट में पढ़ना। आपने जितना करा, फिर आपने वही चीजें कंटिन्यू करी, रिवाइज करना, जैसे जो रैपिड से किए तो रैपिड से रिवाइज करना चालू करा, या फिर से मेन से पढ़ा? मैंने फिर से मतलब जैसे सर्जरी हो गया, मैंने रैपिड हम्म। रिवीजन से पढ़ा था। फिर मुझे लगा कि इसमें ना और कुछ जानने की जरूरत है। जैसे अब कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, जिन्होंने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा, तो उनको क्वेश्चन रिकॉल में भी याद होते हैं। तो क्या हुआ कि सर्जरी के कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन आया था, याद होता है, लेकिन मुझे वो याद ही नहीं था क्योंकि मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। इसलिए मैंने हम्म। सर्जरी दोबारा से पढ़ाई करी, मेडिसिन मैंने पढ़ा, और सब सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैंने फिर से ही पढ़े, मेन तो वीडियो कितने से टाइम ही। में फिर खत्म करा लेकिन आपने मैंने उनको? नोट्स नहीं बनाए। मेरे हो गए थे 4 मंथ में हो गए थे। तो फिर आपके पास रिवीजन के लिए टाइम तो बचा है कितना? फिर 2 महीने बचे थे, मतलब एक महीना लगा लो उसमें। 1 1.5 महीना? तो फिर हाँ, उसमें मैंने फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, और जीटी मैंने दिए। आई थिंक मैंने 2 जीटी दिए होंगे, जिसमें मेरा रैंक का, मतलब रैंक नहीं, मार्क्स जो थे 300 में से प्रैप लैडर के जीटी में 105 और 113 नंबर ऐसे मेरे आए थे। तो हम्म। मैं नंबर को लेके वो नहीं करती थी कि मेरे नंबर कम आए, बट ये था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, और उस हिसाब से मैं करती गई। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे पास टाइम जो था कम रह गया था। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे 20-25 दिन रहते थे, उस टाइम पे मैंने एक पेपर पे लिखा डेट वाइज कि आज ये तारीख है, और एग्जाम के जो ट्रैवलिंग वाला डे है वो छोड़ के उससे पहले वाले दिन तक
मैंने ये सब्जेक्ट करने हैं और रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चंस करने हैं, और मैंने उसको फॉलो करा। और मेरा ये था कि इतने क्वेश्चन मैंने अगर मेरे पेपर में लिखे हुए हैं तो उतना मैं करूंगी ही, ये मेरा दिन का टारगेट है। तो वो मैंने करे। और एग्जाम वाले दिन पे फिर मैं एग्जाम देने के लिए जैसे ही गई, तो अब मेरा ये होता है कि एग्जाम टाइम पे जैसे लोग स्ट्रेस लेते हैं और कुछ समझ में नहीं आता, मैं मतलब नॉर्मल ही रहती हूँ। और कि हाँ मैंने पढ़ा है और मैं मेरा 100% दूंगी। तो मैंने अपना एग्जाम ठीक करा, है। उसमें मेरे फिर जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरे मार्क्स आए 149, 149। सेकेंड अटेम्प्ट में। हाँ। तो ठीक है। उसमें मतलब फिर ये था कि अब इसमें ना इंसान रो सकता है ना हंस सकता है, ऐसी वाली सिचुएशन, मतलब इतनी गंदी वाली सिचुएशन थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे 149 मार्क्स आए, अब दोबारा पढ़ूं क्या करूं। और फिर उस टाइम पे थोड़ा ये भी था कि अभी 2 बार मैंने पढ़ लिया, हम्म। और घर की तरफ से पेरेंट्स मतलब इतना कुछ मतलब इतना मुश्किल से बाहर भेजते हैं, पढ़ाते हैं, घर का थोड़ा सिचुएशन भी ठीक नहीं होता है। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड से बात करी कि मेरे को जॉब करनी है, तो मैंने जॉब के लिए ज्वाइन करा गुड़गांव में। ये था मेरे मन में कि एक नंबर से ही रही हूँ ना, और मेरे पेरेंट्स भी मेरे बहुत मतलब सपोर्ट में रहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, एग्जाम ही तो था ना तो दोबारा से पढ़ ले। तो फिर मैं गुड़गांव गई और मेरे बुक्स भी लेगी, नोट्स भी लेगी। तो मेरे पास नोट्स थे, मैं उनको दोबारा से पढ़ूंगी, एक नंबर था तो थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन ठीक है। फिर वहां पे एक दिन मेरे जूनियर का मेरे पास मैसेज आया कि बॉस आपने कैसे प्रिपेयर करा था तो बताओ मुझे, और आपका रिजल्ट क्या रहा। मैंने कहा मेरे 149 मार्क्स आए थे, और अभी मैं खुद से ही पढ़ रही हूँ फिर से दोबारा से। तो कहते कोई कोचिंग ज्वाइन करिए कुछ, मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी जॉब कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा तुम कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं जो प्रेप लैडर की फैकल्टी है वो गुड़गांव में पढ़ाने के लिए आती, कोचिंग सेंटर, वहां पे पढ़ाई करो तुम। मैं वहां पे कर रहा हूँ पढ़ाई। तो मैंने कहा वहां गुड़गांव में आती है, मेरे को तो इस बात का कुछ पता ही नहीं था। और दिल्ली में मैंने मतलब जाने का कभी सोचा ही नहीं। वहां से मैं एक दिन गई थी दिल्ली, नोट्स ले आई थी, लेकिन मेरे को पढ़ने का मेरे को मतलब नहीं था कि मेरे को दिल्ली में रह के नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां पे वही सब आसपास के स्टूडेंट्स और थोड़ा मतलब कि एक होता है ना, कोई कितने एक नंबर से अपनी रह गया, वो भी उस रही, और तरह। फिर उसके बाद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से अपनी जो प्लानिंग में मिस्टेक्स थी वो तो थी सही, कि भाई अपन हाँ प्लानिंग हाँ चीजों को अच्छे से तो कर ही नहीं पाए ना कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर अपन ने सेम अपने पास प्रॉपर रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाया अपने को। सेकेंड हाँ रिवीजन फिर से अपन ने हाँ सेम चीजें मिस्टेक्स करी, जो मेजोरिटी जो अटेम्प्ट वाले लोग गलतियां करते हैं वही सेम मिस्टेक्स, कि भाई वही चीजें अपन ना रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम हर बार नहीं निकाल पाते हैं, वो चीज है। हाँ। तो हाँ, फिर दूसरी बार में जैसे उसने मेरे जूनियर ने बताया कि ऐसे कोचिंग सेंटर तुम यहाँ पे प्रैप की फैकल्टी आती, मेरे को ये था कि मैं अब दिल्ली में जाऊंगी तो वो फैकल्टी मुझे नहीं मिलेगी और मैं दोबारा से हम्म। मैं कोई नई फैकल्टी से जाके नहीं पढ़ सकती। तब मुझे मौका मिल रहा था, फिर मैंने मेरी जॉब छोड़ दी, वहां पे मैंने 20-25 दिन ही करा होगा। फिर मैंने घर वापस आई, घर वालों को मैंने बोला कि मेरे को पढ़ाई करनी है और कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, वहां पे प्रैप की ही फैकल्टी है। तो अब घर वालों ने बोला कि ठीक है तू कर। फिर से मैं मतलब, और उसमें ये था कोचिंग सेंटर में कि कुछ दिन का टाइम बचा हुआ था, इस दिन को ज्वाइन करना था और पेमेंट लेके जानी थी, और मेरे पास उस टाइम पे उतनी फीस भी नहीं थी। तो मैंने जैसे कैसे करके बोला पापा को, पापा ने कहीं से अरेंज करके मुझे दिए, फिर मैं वहां गई। तो कुछ दिन मैं लेट थी ऑलरेडी, मैंने अगस्त में ज्वाइन करा था। तो फिर वहां पे 2-4 सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन कोचिंग सेंटर में उन्होंने बोला था कि जो आपके सब्जेक्ट रह गए हैं वो हम आपको दोबारा से जब रिपीट होंगे वो कवर अप हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई करी। तो उसमें मेरे को हम्म। डिफरेंस ये लगा कोचिंग सेंटर में कि जहाँ मैं प्रेप के इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़, मतलब हम्म। बड़ी बुक्स तो नहीं बोलेंगे कि इतना ज्यादा कंटेंट होता है बिल्कुल थी, वो। बुक्स ही बड़ी बड़ी है। हाँ, हम्म। तो उसमें इतना कंटेंट होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट उसको कवर अप नहीं कर सकता, रिवाइज अगर ही नहीं करने कर भी पाते बैठता है तो उसको, उसको रिवीजन कंप्लीट भी नहीं कर पाते, रिवाइज रिवाइज भी नहीं नहीं कर सकते। कर पाता।
हाँ, तो मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन कोचिंग सेंटर पे वही फैकल्टी आ रही थी, तो उन्होंने जहाँ एक दो बुक में मेडिसिन था, उन्होंने एक नोटबुक में ही कंप्लीट हो हाँ। गया। मुझे तो मतलब अच्छा लगा, और उसमें मैंने ये चीज करी कि अब मैंने 2 बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, 2 अटेम्प्ट मैं दे चुकी थी। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाँ मैंने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं और ये सब्जेक्ट मैंने पढ़े हुए हैं, तो इसकी मैं क्लास अटेंड नहीं करता, मैं इसको अपना रूम पे बैठ के हम्म। रिवाइज कर लूंगा। ये चीज मैंने नहीं करी। मैंने दोबारा से अपने नोट्स वहीं क्लास में बैठ के लिखे। बनाए। ऑलरेडी जो प्रिंटेड नोट्स थे मेरे पास, उनको मैं नहीं लेके गई कि नहीं उनको तो मैं मतलब कवर 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 ही नहीं कर पाऊंगी, कवर ही नहीं कर बेटर है जो सकते, सही पढ़ा रहे बात हैं। है। हाँ, जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं को लिखूंगी, तो वही मैंने लिखे। और सिलेबस कंप्लीट हो गया था, और उसी टाइम पे हाँ जीटी भी होते थे। मेरा जीटी में पहली बार में स्कोर तो 145 या ऐसे कुछ था, और फिर दूसरी बार में तीसरी बार में मेरा 150 तक जाता था, मतलब 160 60 से ऊपर नहीं गया कभी मेरा स्कोर जीटी। मैंने 6 पर जीटी दिए कंपेयर हैं टू लास्ट ईयर, वहां पे लास्ट अटेम्प्ट के जो जीटी थे उनसे तो बड़ा ही कोचिंग था सेंटर आपका। पे। इसके अलावा मैंने फिर जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मैं डेली करती ही थी, और उसमें मेरे जो गलत हो रहे हैं उनको मैं देखती थी कि क्यों गलत हो रहे हैं। हम्म। अब ये चीज, और इसके साथ में 100 क्वेश्चन वो करे, और 3 साल के एग्जाम दिए रहते हैं, हाँ। वो मैंने करे। प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम वो करे, और सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी करे। चाहे वो मतलब एक होता है ना कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन देखा भी हो ना, फिर भी मैंने उसका अटेम्प्ट करा। नोट्स मैंने लिखे हुए थे, फिर भी लिखे हैं मैंने नोट्स उनको, और मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा। मैंने थर्ड टाइम में मेरे को ये था कि मुझे इस बार पास करना है, और उस टाइम और नोट्स मेरे मतलब इतने ठीक थे, अच्छे थे कि उनको मैं मतलब अगर पढ़ना चाहूँ तो 10 बार भी पढ़ सकती थी। हम्म। और उसमें एक अच्छी बात और हुई कि टाइम भी कम बचा, मतलब टाइम कम नहीं, उसमें ना एक सॉरी, एक बार ये हुआ था ना कि 4 तारीख को एग्जाम था, फिर 17 को कर हम्म। दिया, मतलब 17 को तो हाँ। 4 को कर दिया था। और फिर ये डिप्रेशन में आ गए थे कि सब सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। और हम्म। उस टाइम पे ठीक है, 1-2 बार रिवीजन होगा, कोई बात नहीं, इतना तो मिलेगा रिवाइज करने को। फिर कुछ टाइम बाद एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो फिर मैंने घर वालों को बोला कि अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो मम्मियों ने बोला कि मे बी ऐसा हो सकता है तूने अभी कम पढ़ा हो, थोड़ा और पढ़ ले, पढ़ने का तुझे टाइम मिल गया तो पढ़ और। फिर मैंने सही मेरे बात है। नोट्स को फिर और ज्यादा रिवाइज करा। और लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि मैं मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और बाहर रहना, और इतनी ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि हम लोग वैसे चाहे बाहर रह के आते इतनी माइनस टेम्परेचर में, लेकिन यहाँ वाली ठंड फिर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ज्यादा लगता है क्योंकि वहां फिर पे तो मैंने सब लास्ट माहौल इस हाँ टाइप से होता है, आराम से हीटर वगैरह हर चीज अवेलेबिलिटी हाँ होती है। हाँ, तो वहां मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, और लास्ट के मेरे 20 दिन एग्जाम को बचे थे, और मैं पढ़ नहीं पा रही थी। और लाइब्रेरी जा रही थी, तो वहां भी मतलब लाइब्रेरी तो मैंने नहीं ज्वाइन करा था, वहाँ डिस्कशन रूम दिया हुआ था सर ने कि जो बच्चों ने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करा डिस्कशन रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो अब डिस्कशन रूम में जाके पढ़ने के लिए बैठी, तो अब मैं तो अकेली थी डिस्कशन रूम में, उस टाइम कोई आ नहीं रहा था, तो मेरे लिए अच्छा था। लेकिन फिर जब आसपास के स्टूडेंट ने देखा, तो वो लोग आके बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, अब उसमें मैं डिस्टर्ब हो रहे हैं, 2 लोग डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। अब शायद मेरा मेंटली थोड़ा वो वीक हो रखी थी, और फिजिकल भी हो ही गया क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी। फिर मैंने मेरा बैग पैक करा, मेरे सारे नोट्स डाले, और मैं घर आ गई। अभी जहाँ बैठी हुई यहीं पे इतनी ठंड होती हम्म। थी, इसी चेयर पे बैठ के मैंने पढ़ाई करी है, और मेरा यही स्टडी टेबल रहता था। मम्मी मेरे लिए खाना ला के रख देती थी, मैं खा लेती थी, और रात को मतलब सोने के टाइम में मेरे बेड पे जाती थी। उसके अलावा अगर मुझे ठंड भी लग रही है, मैं रजाई ऊपर लपेट के बैठ जाती थी कि नहीं मेरे को पढ़ना ही है। और फिर हम्म। ऐसे करके एग्जाम दिया, और अच्छे से प्रिपेयर करा, रिविजन करी हैं, और डेली क्वेश्चंस करे। और जब रिजल्ट आया, तो अब इवनिंग का टाइम था कि एग्जाम जो 10 तारीख तक आना था जल्दी आ गया।
मैं सो रही थी, मेरी फ्रेंड ने बोला कि तूने रिजल्ट देखा क्या? उनका रिजल्ट मुझे तो पता नहीं। उस दिन क्या हुआ, मेरा डाटा भी नहीं था। डाटा नहीं था, मैं सो गई, क्या करूंगी मैं अभी। और फिर उस दिन मैं कुछ इंटरव्यू दे के आई थी। मैंने जैसे मैंने बोला कि तूने कैसे चेक करा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने पेपर कैसे चेक, अपना रिजल्ट कैसे देखना है। उसने बोला कि ग्रुप में आया है जो पीडीएफ। मैंने कहा अच्छा, मैं तू मुझे फॉरवर्ड कर। इतना वो फॉरवर्ड करती, किसी और फ्रेंड ने फॉरवर्ड कर दिया। अब मैं जैसे ही खोला, 350 पेजेस का पीडीएफ था। अब उसको मैं ओपन करने में देख रही, मेरा रोल नंबर नहीं आ रहा। और फिर मैं मेरे दिमाग में ये था ना कि उसमें सर्च का भी ऑप्शन आता है, हम लेटर डाल के या डिजिट डाल के सर्च कर सकते हैं। तो मैंने मेरा हम्म। रोल नंबर सर्च करा। तो अब जैसे मैंने मेरे मार्क्स देखे, 173 मार्क्स, मैं पास होगी। और मतलब उस टाइम पे मैं ऐसे कांप रही थी कि पास हो गई हूँ, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने सर को कॉल करा कि सर, रिजल्ट आ गया है और मेरे 173 नंबर शो हो रहे हैं, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पास हो गई हूँ। सर बोलते, बेटा तेरा रोल नंबर भेज, मैं देखता हूँ। अब मैंने कहा सर मेरे को कंफर्म कराओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कॉल कट कर दिया। सर ने चेक करा मेरा रिजल्ट, तो उन्होंने कॉल करा कि बेटा तू पास हो गई, 200% तूने क्रैक कर लिया एग्जाम, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फिर अब जैसे मुझे पता चला, मैंने मेरे फादर को कॉल करा, और पापा को मैंने बोला कि पापा मैं पास होगी। जैसे मैंने बोला कि पापा मैं पास होगी, तो पापा मतलब ड्यूटी पे थे, तो वहीं रोने लग गए कि तू, एक होता है ना कि हमारी जब तक हम एफएमजी पास नहीं होते तो कोई वैल्यू नहीं है। पापा बहुत खुश हुए कि हमारी इतने सालों की मेहनत रंग लाई। तो फिर मैंने मेरे पापा को बताने के बाद घर पे कॉल करा, तो 2-3 दिन तक तो मतलब इतना एक होता है ना कि इस पूरे एरिया में और पूरी बिरादरी में एक अकेली डॉक्टर मैं बनी, आसपास के गांव में। तो मतलब काफी खुशी वाला मौका था और प्राउड वाला मोमेंट था। और ऐसे मैंने थर्ड अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम पास करा। तो वो दिख रहा है, वो अभी आपके चेहरे से दिख रहा है कि कितना स्ट्रगल आपने करा, कितना आपके घर वालों ने करा। और वाकई में नो डाउट कि हाँ कुछ चीजों की, जो आखिर 173 जो आपका स्कोर आया, मतलब बहुत सारी जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, आपको मेरे वीडियोस का नहीं पता चला था क्या उससे पहले? मैं आपकी वीडियो देख रही थी, आपकी मैंने वो वाली वीडियो भी देखी थी उस अगर आप टाइम फर्स्ट पे अटेम्प्ट से, कि अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो करे होते तो आपको थर्ड अटेम्प्ट नहीं लगते, क्योंकि जितना अच्छे से आपने पढ़ा है वो प्लानिंग आपकी अच्छे से हो जाती है उस टाइम पे। क्योंकि आपने बहुत सारी गलतियां करी ना पढ़ने और में, टाइमिंग में, हाँ मटेरियल आप इतना ज्यादा लेके बैठे हुए हाँ थे, यही तो सबसे बड़ी गलती थी ना। पर अब ठीक है, चलो जो भी। हाँ आदमी अपने स्ट्रगल से हाँ। बहुत कुछ सीखता है, उसको जो हिम्मत आती है वो अपने स्ट्रगल से आती हम्म। है। वो चीज तो वैसी है। हाँ, गलतियों से ही इंसान सीखता है, और मैंने सीखा है। और जी। अभी मैं मेरे जूनियर्स को तो यही बोलूंगी कि अपना जो टाइम है अभी कम है, जिनके पास, जिन्होंने मतलब आने वाले अटेम्प्ट में देना है 6 मंथ में, नेक्स्ट 6 मंथ में, तो वो अपने नोट्स अभी ना लिखे, और प्रिंटेड नोट्स ले ले, उन्हीं को पढ़े, यस। और डेली जो है क्वेश्चंस करे, और प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो जरूर करके जाएं। और क्योंकि हमें थ्योरी हम जितना भी पढ़ लें, लास्ट टाइम पे तो हमें वहां पे क्या फेस करना है, क्वेश्चंस फेस करने हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हमने। और अगर हम्म। हमारी उसी में ही प्रैक्टिस नहीं होगी, तो फिर कोई फायदा नहीं इतना थ्योरी और ये सब पढ़ने का। सही बात है। जब तो आपका यही है। 149 जब स्कोर आया था, तो क्योंकि 149 हम्म। से वापस उठना, स्टार्ट करना, आई थिंक 130 140 में आदमी को इतना दुख नहीं होता जितना दुख आदमी को 149 में होता है। उसे एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है कि हाँ यार एक नंबर होता तो मैं, मेरे हाँ 6 नंबर जाते। उसके बाद फिर से अपने आप में कैसे अपने हिम्मत लाई कि यार अब कैसे स्टार्ट करना है, क्या करेंगे? हाँ, वही मैं बता रही हूँ ना कि मैं, मेरी हिम्मत मेरे पेरेंट्स को देख के आती है, मेरे घर वालों को देख के आती है कि ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने दोबारा से फिर वही पढ़ना स्टार्ट करा, शुरू से ये मतलब लिखे वही नोट्स क्लास में बैठ के, क्योंकि वो नोट्स कंसाइज होते हैं, ये बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल। मेन वीडियो से बैठ के। हाँ, तो वो वाले
पर अब और जो जुलाई में में एग्जाम तो देने वाले हैं, वो जो जिन्होंने अब तक कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करी है, वो ये सोच से कोई क्लासेस ज्वाइन ना करे 1.5 महीने के चक्कर में। अब 1.5 महीने में तो कोई कुछ हो नहीं सकता है। हाँ बेटर है कि जो आप पढ़ रहे हो हाँ उसी को आप कंसाइज करने की कोशिश करो, हाँ पीवाईक्यूज देख के, पीवाईक्यूज टॉपिक को देख के, तो हाँ आप उसमें से एक्स्ट्रा टॉपिक रिमूव कर सकते हो। कि फॉर एग्जाम्पल के जो बड़े हाँ बड़े नोट्स हैं हाँ प्रेप मेरो के लिए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हम्म, टॉपिक्स वाइज आप उस नोट्स को फिर छोटा 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 कर सकते हो, या आप रैपिड रिवीजन के नोट्स का हाँ यूज कर सकते हो, थोड़ा सा उसको कंसाइज करके। मेन तो ये है कि आपको 3-4 बार रिवाइज करना है चीजों को, तो आपको उसको कैसे हाँ चीजों को बस वही। समरअप करना है, मेन सबसे जरूरी वो चीज है। तो उन चीजों को अगर हाँ अपन कम कर लेंगे और साथ में ग्रेन टेस्ट जो भी आप रेगुलर आप देने लग जाओगे, तो ऑटोमेटिकली चीजें वो होने लगी जाती है। बिल्कुल। और हम्म खासकर जो जूनियर जो कॉलेज में है, जो मजे मस्ती में है, कोई मतलब नहीं है कि चलो हो जाएगा, एक अटेम्प्ट में जाएंगे, इंडिया में 6 महीने पढ़ेंगे सब हो जाएगा, उनके लिए क्या बोलना चाहते हो? ऐसा नहीं होता है कि एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, 6 महीने पढ़ लोगे। जो अभी जूनियर्स हैं, जिनका अभी सेकेंड ईयर थर्ड फोर्थ ईयर चल रहा है, कोई भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एटलीस्ट 2 साल तुम अच्छे से पढ़ो, है ना। यस। और उनके पास टाइम है। बाकी जो वहाँ पढ़ा रहे हैं, उन उन टॉपिक्स को भी तुम अच्छे से करो, लास्ट में वो काम आएंगे। क्योंकि जो हमारी मेमोरी है, और जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं पिछले, कई बार वो वाले टॉपिक्स एटलीस्ट भी होते हैं बेसिक्स तो जैसे कहीं हमारी भी चेंज नहीं ओबेसिटी। होता है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज हो सकता है, हाँ कहीं पीएसएम भी। चेंज हो सकता है, हाँ पर बस। बाकी जो बेसिक्स मेडिसिन हाँ सर्जरी बेसिक चीजें हैं वो थोड़ी चेंज होने वाली हाँ। तो इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दे अच्छे से, और अपना फोकस लेके चलें कि हमें नीट पीजी की तैयारी करनी है, ये नहीं कि एफएमजी पास करना है। है। सही एफएमजी तो बात है। मतलब देना ही है। हमारा मेन टारगेट जो नीट है पीजी का बड़ा रखो, सोचोगे तो एफएमजी तो तभी वैसे ही हो हम, जाएगा। हाँ तो तभी हम पहुंच बिल्कुल। पाएंगे। और अभी से पढ़ना शुरू कर दें तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, जैसे हमें कोई बताने वाला नहीं था। और अभी तो बहुत बहुत सारे जो सीनियर्स हैं बहुत सारे जिन्होंने प्लेटफॉर्म आ एफएमजी गए, कर बहुत लिया, सारे नीट लोग पीजी गाइड कर कर रहे लिया, हैं, बहुत कुछ हो गया। वो गाइड करने के लिए आ गए हैं। सही बात है। तो ये बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। हाँ पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसको यूज करना चाहिए। यूज करना चाहिए। और हाँ उनके पास ये नहीं रहेगा बोलने के लिए जो हमारे पास है, कि हमको सीनियर ने गाइड नहीं हाँ कराया, हमारे वो सीनियर नहीं थे। कि हाँ आप लोगों के पास ये एक्सक्यूज नहीं होने वाला है, तो आप जितना अच्छे से कर लो हाँ। ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म थैंक यू सो मच डॉक्टर उर्वशी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई थिंक जो आपने स्ट्रगल हम्म, करा है, अब थोड़ा सा अगर आप पीजी में ऑब्वियसली जितना आपने करा है, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो हाँ काम ही हाँ आएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो चीज आगे काम नहीं आएगी, वो पीजी में काम आएगी वो सारी चीजें। तो हाँ जो भी टाइम आपने यूज करा है आई थिंक, और ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी करेंगे, कि बहुत सारे लोगों की फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ही कम लोग पास होते हैं ना, तो ज्यादातर लोग अटेम्प्ट वाले होते हैं, हाँ वो उनको मेजोरिटी को चीज फील होती है कि भाई जो चीजें होती है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन घर वालों का ही होता है, कि जो आप पास होने के बाद पेरेंट्स हाँ। को बोलते हो, तो जो उनमें जो खुशी होती है, ऑब्वियसली उसी के लिए पढ़ना चाहिए, हम्म। उस खुशी के लिए। हाँ हाँ। बिल्कुल। जी। ठीक। थैंक यू सो थैंक मच, यू। एंड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।